नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन बड़ा प्रभावी रहने वाला है। लंबे समय के बाद ग्रहों की स्थिति 2026 में जनवरी के महीने में ऐसी बन रही है जो आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेगी। 4 ग्रहों का गोचर आपके कैरियर के भाव में बड़ा प्रभावी रहने वाला है। तो आइए आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। और यदि हम बात करें ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 तारीख को। मकर संक्रांति जिस दिन हम मनाते हैं 14 जनवरी को, मकर राशि में सूर्य आ जाएंगे एकादश भाव में। मंगल का राशि परिवर्तन 16 जनवरी को होने वाला है और ये अपनी उच्च राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद बुध 17 तारीख को मकर राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का भी राशि परिवर्तन 13 तारीख को होगा। मतलब लगातार 1-2 दिन में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ये चारों ग्रह जो है एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। शनि आपकी राशि में मार्गी हो गए हैं जो कि जनवरी के महीने में बड़े प्रभावी रहने वाले हैं और 30 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बन रहा है मीन राशि वालों के लिए जो कि शनि मार्गी है, मीन राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। गुरु जो कि आपके चौथे भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यहां पर जनवरी के महीने में बड़े प्रभावी रहने वाले हैं। और केतु जो है आपके छठे भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, लग्न के स्वामी के बारे में। मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति लगन के भी स्वामी है, हेल्थ के स्वामी है, साथ ही साथ जो है ये कैरियर के भी मालिक है, क्योंकि 9 नंबर जो है ये धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। अब गुरु जो है लगन के मालिक है, दसम भाव के मालिक है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने भाव को, अपने घर को पूर्ण दृष्टि से कैरियर के भाव को देख भी रहे हैं। कैरियर के भाव में यदि हम बात करें तो यहां पर 6 ग्रहों की स्थिति जो है बनी हुई है। 4 ग्रह तो पहले से ही कैरियर के भाव में बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। उसके बाद गुरु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, शनि की दसम दृष्टि भी पड़ रही है और केतु की भी पंचम दृष्टि, मतलब 7 ग्रहों का प्रभाव जो है आपके दसम भाव में पड़ने वाला है। अब ये जो स्थिति है बड़ी विचित्र रहने वाली है। कैरियर का जो भाव है ये बड़ा प्रभावी रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। हेल्थ के लिए तो समय बेहतर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। दसम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति अमृत दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में। इसका मतलब कितनी भी खराब स्थिति हो, गुरु यहां पर विजय करवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ दसम भाव में सूर्य दिग्बली माने जाते हैं, मंगल भी यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, बुध भी यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और शुक्र भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मतलब देखा जाए तो 5 ग्रहों की जो स्थिति है आपके कैरियर के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है नौकरी में प्रमोशन मिले, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कर्म का जो भाव है ये एक्टिव रहने वाला है। कैरियर का जो भाव है इसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले, क्योंकि जब इतने ग्रहों का प्रभाव है आपके कर्म के क्षेत्र में तो स्वाभाविक है कि आप
शांति बना करके तो नहीं रहने वाली, कुछ ना कुछ तो आप करने वाले हैं और उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। क्योंकि केतु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। केतु भी दसम भाव में एक अच्छे प्रभावी होते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और केतु सूर्य के घर में बैठे हैं, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो स्वाभाविक है कि केतु भी अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं, जिस राशि में विराजमान होते हैं, उस राशि के स्वामी की स्थिति यदि बेहतर है तो उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं, उसी के अनुसार जो है फल देते हैं और उसी ग्रह के गुणों को ग्रहण करके फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो केतु का भी प्रभाव जो है आपके कार्य क्षेत्र पर रहने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि जनवरी का जो महीना है आपके कैरियर के लिए, आपके कर्म के लिए बड़ा प्रभावी रहने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनने वाला है जिसमें सबसे अलग देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यदि हम बात करें चौथे भाव में, अब चौथे भाव में गुरु का गोचर देखा जाए तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्यों के लिए तो बढ़िया माना जाता है, लेकिन एक चीज के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, विवाह के लिए। विवाह के लिए यहां पर गुरु जो है बाधित माने जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए देवगुरु बृहस्पति चौथे में अच्छे माने जाते हैं। विवाह यदि आपको करना है तो ये समय उपयुक्त नहीं रहेगा जनवरी के महीने में। हालांकि जनवरी के महीने में शुक्र भी अस्त रहेंगे, इसलिए विवाह का कोई मुहूर्त नहीं रहेगा। दूसरी बात, चौथे भाव में गुरु जब बैठ करके गोचर कर रहे हैं तो अपनी तीन अमृत दृष्टि के कारण तीन भाव पर एक विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। इनकी पांचवी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, मतलब आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा। ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, रिसर्च वाले क्षेत्र है, आध्यात्म के क्षेत्र, इन क्षेत्रों से लगाव बढ़ेगा या कुछ हासिल कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। कैरियर के भाव में दृष्टि रहेगी तो कैरियर तो बेहतर रहने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। साथ ही साथ इनकी नवम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जो विदेश की यात्रा करने वाले हैं जनवरी के महीने में, या व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जनवरी का महीना बड़ा शानदार रहने वाला है। और हेल्थ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि हेल्थ बढ़िया रहने वाली है जनवरी के महीने में, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। इसके बाद धन के जो मालिक है वो मंगल है। मंगल धन के भी मालिक है और साथ ही साथ भाग्य के भी मालिक है। मंगल के पास भी दो राशियां हैं, 1 नंबर मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि। गोचर कहां कर रहे हैं? आपके कैरियर के भाव में, दसम भाव में। अब यहां पर मंगल भी दिग्बली माने जाते हैं, एक अच्छे प्रभावी है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, धनराज योग भी बना रहे हैं, मतलब मंगल की स्थिति भी बढ़िया है। तो धन से जुड़ी हुई समस्या आपकी नहीं रहेगी, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे। और भाग्य के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलने वाला है। अब मंगल यहां पर दसम भाव में कब तक रहने वाले हैं? 16 तारीख तक, 16 जनवरी को ये उच्च राशि में आएंगे, अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। और ये महाधन राजयोग भी बना रहे हैं। जब धन का मालिक लाभ भाव में गोचर करे तो धन से बड़ा लाभ देखने को मिलता है। भाग्य का मालिक जब आय के घर में, लाभ के घर में गोचर करता है तो भाग्य का साथ मिलता है। तो ये एक अद्भुत स्थिति है मीन राशि वालों के लिए, जो कि मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता देने का काम करेगा। वही धन के लिए बहुत अच्छे हैं, कुटुंब परिवार के लिए, वाणी के लिए, भाग्य के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं जनवरी के महीने में, क्योंकि ये उच्च राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र देव के बारे में, जो कि 2 नंबर के मालिक है और 7 नंबर के मालिक है, मतलब तृतीय भाव के मालिक और अष्टम भाव के मालिक है। 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि, दोनों के स्वामी शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके कर्म के क्षेत्र में। यहां पर शुक्र का गोचर भी अद्भुत परिणामों वाला होता है। तीसरे भाव के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरे भाव से हम देखते हैं बल, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, छोटी मोटी यात्राएं, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, इनसे जुड़े हुए काम आपके बनने वाले हैं। बल पराक्रम में आपको सफलता मिलेगी,
और आध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र विद्या के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में ससुराल पक्ष से कुछ न कुछ लाभ देखने को मिलने वाला है। शुक्र जो है 13 तारीख को लाभ भाव में जाएंगे, यहां पर भी एक अच्छी स्थिति रहेगी जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे। मतलब जनवरी के महीने में शुक्र की भी स्थिति बड़ी अद्भुत रहने वाली है। बुध क्या कह रहे हैं? बुध आपके चौथे भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक है। 3 नंबर 6 नंबर दोनों के स्वामी बुध है और बुध भी दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने राशि को जो है पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। एक अच्छी स्थिति है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई नया काम प्रारंभ कर सकते हो, साथ ही साथ देखा जाए तो भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित लाभ भी देने का काम। व्यापारिक स्थिति मजबूत रहेगी क्योंकि ये व्यापार के मालिक है, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा और देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि करने का काम बढ़िया रहेगा। बुध जो है बुद्धि है, बुध जो है व्यापार है, तो बुद्धि और व्यापार दोनों ही बढ़िया रहेगा। 17 तारीख को ये लाभ भाव में आएंगे, यहां पर भी अद्भुत परिणाम देंगे। मतलब 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक बुध की स्थिति भी बड़ी शानदार है और बुध व्यापारी ग्रह है, तो इस कारण से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति यहां पर दिख रही है। बात करें आपके पंचम भाव के बारे में, यहां पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। चंद्रमा का फलादेश हम साप्ताहिक राशिफल में आपको जो है बताएंगे। 2026 जनवरी के महीने से हम साप्ताहिक राशिफल के वीडियो भी आपको देने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखा जाए तो चारों ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है क्योंकि सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे 14 तारीख को, मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 तारीख को, बुध जो है 17 तारीख को और शुक्र 13 तारीख को, और यहां से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, लव लाइफ का है और फाइनेंशियल स्थिति का है। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी स्थिति बढ़िया है और संतान के लिए भी स्थिति बढ़िया है। छठे भाव के मालिक सूर्य कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव से हम क्या देखते हैं? नौकरी भी देखते हैं, कंपटीशन भी देखते हैं, रोग ऋण शत्रु भी देखते हैं। और जब नौकरी का मालिक कर्म के घर में गोचर करे तो कर्म के द्वारा नौकरी की प्राप्ति होती है या कर्म के द्वारा उच्च पद में पदस्थ होता है, प्रमोशन मिलता है, अच्छी स्थिति बनती है, मान सम्मान मिलता है। और यहाँ पर सूर्य दिग्बली माने जाते हैं, मतलब अद्भुत परिणाम देते हैं। सरकारी क्षेत्रों में बड़ा लाभ, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लाभ या फिर जो है राजनीति वालों के लिए भी बड़ा लाभ यहाँ पर मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा भी देने का काम यहाँ पर सूर्य करते हैं। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर अद्भुत मानी जाती है उन लोगों के लिए जिनका कैरियर खराब है, कैरियर को लेकर के चिंताएं हैं, कैरियर को लेकर के कोई विवाद है, मनमुटाव है, प्रेशर है, दबाव है, माहौल ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए नए वर्ष में जनवरी के महीने से ही एक अच्छी स्थिति यहां पर दिख रही है। अब यही सूर्य लाभ भाव में आ जाएंगे 14 तारीख को, मकर संक्रांति के दिन अद्भुत परिणाम देंगे। यहां पर भी लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और आपका कैरियर बेहतर रहेगा। नौकरी यदि कर रहे हैं तो सबसे अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। सप्तम भाव के बारे में चर्चा किया, लेकिन केतु यहां पर बैठे हैं। केतु यहां पर कुछ क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं, जैसे कैरियर में, नौकरी में सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कई बार जो है केतु यहां पर संबंध को खराब करते हैं मामा और मौसी के साथ। तो यहां पर संबंधों को जो है थोड़ा सा बना करके चलना है। यहां पर केतु जो है कई बार ईगो बढ़ा देता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। विशेष यहां पर केतु कोई विशेष दिक्कत जो है उत्पन्न नहीं करते। शुक्र के बारे में भी चर्चा किया, मंगल के बारे में भी चर्चा किया। यहाँ के मालिक गुरु हैं, गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है जो कि हमने चर्चा किया। अब हम चर्चा करेंगे शनि देव के बारे में। शनि जो है 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी है, जो कि जनवरी के महीने में मार्गी होकर के आपकी राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो देखा जाए मीन राशि वालों के लिए शनि की स्थिति अब बेहतर हो रही है, बेहतर जनवरी के महीने से ही जो है देखने को मिलेगी। अभी तक ये वक्री थे, 28 नवंबर को 2025 में ये मार्गी हुई है। धीरे धीरे इनकी डिग्री जैसे इंक्रीज हो रही है
मजबूत स्थिति की ओर ये बढ़ रहे हैं और जनवरी के महीने में अद्भुत परिणाम देने का काम करने वाले हैं। जब भी लाभेश लगन भाव में गोचर करे तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। मतलब शनि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का काम करने वाले हैं। लंबे समय से जो परेशानियां चल रही थी उसको दूर करने का काम करेंगे। हालांकि लगन भाव में शनि बैठ करके थोड़ा आलस्य भी देने का काम करते हैं, कार्यों को डिले भी करने का काम करते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में इच्छा पूर्ति राजयोग बना करके शनि का गोचर होगा तो अद्भुत परिणाम जो है देखने को मिलने वाले हैं। मतलब जोश जुनून जो है बना रहेगा, आप कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तो शनि यहाँ पर पूर्ण रूप से सफलता भी देने का काम करेंगे। और आय के मालिक है तो आय में वृद्धि करेंगे, लाभ के मालिक है तो लाभ देने का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर देने का काम करेंगे। 12वें भाव के भी मालिक शनि है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है। और राहु तो यहाँ पर 12वें भाव में विदेश कारक माने जाते हैं। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं राहु सपोर्ट करेगा, विदेश जाना चाहते हैं राहु यात्राओं में सफलता देने का काम करेगा और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ भी देने का काम करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी राहु अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि राहु खराब है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लीगल इशू हो सकते हैं, लीगल नोटिस आ सकती है, कुछ परेशानियां भी यहाँ पर राहु देता है। तो थोड़ा सा कुंडली में भी देखिए कि राहु की स्थिति आपके लिए कैसी है, तो उस प्रकार से जो है राहु यहाँ पर परिणाम देने का काम करेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की जो स्थिति है वो बड़ी शानदार रहने वाली है और ये जो स्थिति है 30 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। मीन राशि वालों के लिए अद्भुत परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। ये जो फलादेश है ये एक सामान्य फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में सामान्य ग्रहों की स्थिति है या अच्छे ग्रहों की स्थिति है तो ये परिणाम आपको अद्भुत जरूर मिलेंगे और यदि खराब स्थिति है तो थोड़ा सा कम अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले। वही महादशा अंतरदशा को भी देखिए। मारक ग्रहों की महादशा चल रही है तो थोड़ी परेशानियां आएंगी, उनका उपाय करिए। और यदि योग कारक ग्रहों की महादशा चल रही है तो अद्भुत परिणाम आपको जनवरी के महीने से ही देखने को मिलने वाले। तो दर्शकों आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।